हेलो डिवाइन सोल्स, जय शिवा शक्ति, जय श्री कृष्णा। मैं यशोधरा। आज फिर जानेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है और वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। पहले तो जान लेते हैं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओ आई मीन व्यूअर्स की पार्टनर की लाइफ। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ फ्रेंड्स। देखिए व्यूअर्स, वो अभी थोड़ा सा अपने करियर फ्रंट पे स्टक हैं। कुछ डिसीजंस ले नहीं पा रहे। कुछ उनको हो सकता है कि कोई कर्ज हो या कोई ऐसा कहते हैं रिलेशनशिप भी हो फैमिली में जो बड़ा टॉक्सिक है, तो उसमें थोड़ा सा वो कहते हैं ना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। अपने करियर फ्रंट पर भी थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। कुछ डिसीजन मेकिंग को लेकर, किसी लेन देन को लेकर उनके वहां पर बात चल रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं। थोड़ी सी नेगेटिव टॉक्सिसिटी आ रही है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर, यानी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। स्ट्रीम, देखिए वो ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में ना ऐसा भी नहीं है कि उनको होप नहीं है। उनको होप है कि जो आप लोग हैं वो उनकी लाइफ में वापस एंटर करेंगे, एक ना एक दिन जरूर करेंगे। थोड़ा स्ट्रगल बना हुआ है, लेकिन वो अपनी तरफ से काफी अपने आप को गार्ड करके बैठे हैं। वो अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा। हालांकि देखा जाए तो स्ट्रगल उनके लिए भी कम नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान है। अपने करियर फ्रंट पे ले लो, अपने क्या कहते हैं मतलब फैमिली इश्यूज को लेकर चल रहा। कोई मदर इश्यू भी मुझे सामने लग रहा है कि मदर इश्यू हो या किसी फीमेल फिगर यानी कि कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है या भाभी हो सकती है, उन चीजों को लेकर भी थोड़ा सा वो चीज चल रही है। क्योंकि आगे से हो सकता है कॉलिंग वगैरह वो कर रहे हो, वो आगे से बात करने की कोशिश कर रहे, पर जो आपके पार्टनर हैं वो आगे से इनिशिएटिव नहीं ले रहे, यानी कि अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए प्लीज डिवाइन गाइड करें। Fierce. 3 of Pentacle, 3 of Pentacle, okay, 5 of Wands, okay, प्लीज डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए व्यूअर्स, किसी एक्चुअली फैमिली या करियर में जिस तरीके का वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उस तरीके की उनको मतलब जिस तरीके से उन्होंने जो एक्शन पे एक एंथुजियाज्म के साथ जो एक्शन लिया था, तो उनको लगा था कि यहाँ से मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा। कि जैसे मेरे व्यूअर्स को छोड़कर जिस तरीके से उन्होंने इतना कहते हैं फ्रेश स्टार्ट करी थी, इतनी मतलब इतने जोश के साथ जो की थी, वो फ्रूटफुल नहीं रही उनकी। और यहाँ पे एक्चुअली ना फ्रूटफुल भी नहीं रही, और दूसरा उनको जहां से सपोर्ट आना चाहिए था वहां से उनको सपोर्ट भी नहीं आया। उस समय उनको लगा कि यहाँ से सपोर्ट आ सकता है किसी जगह से, शायद उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके कलीग हो सकते हैं, कुछ अपने फैमिली मेंबर्स भी हैं इसमें इंक्लूड, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वो करियर पे अपने अकेले मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो, वो कोशिश कर रहे हैं उस चीज पर एक्शन लेने की, लेकिन एक्शन लेने से थोड़ा सा डर रहे हैं। बिकॉज ऑफ उनको लगता है कि उन्होंने आज तक जिन चीजों पे बहुत ज्यादा मेहनत की है वहां पर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो अभी मतलब उनको लग रहा है थोड़ा सा, उनको कोशिश करने में थोड़ा सा है ना, उनके हेजिटेट फील कर रहे हैं, थोड़ा अकेलापन भी है, और एक्चुअली अकेले पड़ गए। करियर फ्रंट पे भी देखो, लेन देन को लेकर देखो, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई मटेरियल थिंग्स को लेकर कले चल रही है। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, आपका जो प्रेम था वो निस्वार्थ था, बिना शर्त के था। लेकिन जितने भी व्यूअर्स आपके जो पार्टनर हैं, उनकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं वो सारे मटेरियलिस्टिक्स हैं। यानी कि उनको एक्चुअली जब तक आप सर्व नहीं करेंगे, यानी कि वो सर्व नहीं करेंगे आपके पार्टनर, तो वहां से उनको कुछ नहीं मिलना। एक फीलिंग वाइज ले लीजिए, या आप क्या कहते हैं किसी भी सॉलिड फॉर्म में ले लीजिए, क्योंकि उनको मटेरियल स्टिक इसीलिए मैं कहूंगी क्योंकि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल ऑफ माइंडेड से ही मेरे व्यूअर्स को ट्रीट किया था। जो मेरे व्यूअर्स से बड़े इमोशनल पर्सन थे, लेकिन उनको लगा कि ये भी वैसे ही है। लेकिन उनको कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। डिवाइन को समझने के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं एक्चुअली, जो रियल में गोल्ड होते हैं वो उनको पीतल समझ के फेंक देते हैं, और जो वास्तव में उनके लिए उनको लग रहा होता है कि मुझे यहाँ से कुछ सपोर्ट मिलेगा, कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ कंफर्ट जो जोन है वो यहाँ से मेरा मिलता रहेगा,
बट ऐसा कुछ नहीं है व्यूअर्स। डिवाइन सिर्फ एक तरीके से उनकी परीक्षा ले रहे थे, बट वो अभी इसी परीक्षा में चल रहे हैं। ओके, क्योंकि जब तक उनका ईगो खत्म नहीं होता, इस रिलेशनशिप में डिवाइन कोई एक्शन नहीं लेने देंगे मेरे व्यूअर्स को, कंफर्म है। और व्यूअर्स अगर आपने लिया भी ना, तो ये बात याद रखिए, कुछ नहीं, ये जो टाइम ड्यूरेशन है और भी आगे चले जाना है। क्योंकि जब तक आप अपनी सोल को, अपने रियल कहते हैं जो रिलेशंस को, जो आपको एनर्जी बिहाव पर मिले हैं, उनको नहीं समझोगे, तब तक आपका ये सोल पर्पस इस लाइफ का पूरा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी को लेकर भी बात चल रही है, पैसे का लेन देन है, उस चीज को लेकर थोड़ा कलेबाजी भी चल रही है, यानी कि पैसे कहीं से आने हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं उनके। चलिए व्यूअर्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें। द एम्प्रेस, देखिए व्यूअर्स, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज। ओके, द चैरियट, देखिए द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, देखिए वो डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं। एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं वो डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं, कि वो एक प्रे कर रहे हैं कि जैसे जो बिगड़ा था, यानी कि बिगाड़ तो उन्होंने दिया, लेकिन अब सुधारे तो भगवान सुधारे। अब वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ भगवान पर सर टेक कर बैठे हैं कि जो करेगा वो यही करेगा। अरे भाई, सब कुछ करना होता तो कृष्ण ने ही कर डालना था ना पूरा युद्ध, उन्होंने अर्जुन को क्यों समझाना था? सबसे पहले तो आपके पार्टनर को समझने वाली बात है कि ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध के साथ ये कर्म युद्ध भी है, कि अब आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपने अपने उस डिवाइन कनेक्शन को ठोकर दी, जो डिवाइन कनेक्शन ईश्वर ने बनाया, बनाया तो उन्होंने ही था, फिर आपने ठोकर दी, तो वो आप कह रहे हैं कि वो डिवाइन की वजह से थी, और आई मीन सॉरी, उनके ईगो की वजह से थी। अब ईगो कम नहीं है, लेकिन डिवाइन ही उसमें इंटरवेंशन करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया वो डिवाइन की तरफ से आए। देखिए डिवाइन ने तो करना है, लेकिन डिवाइन हमेशा विवेक के आधार पर भी काम करता है। डिवाइन ये कहता है कि भाई बुद्धि दी है, एक्शन आपने लेना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर थोड़ा सा बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपको बहुत बहुत, वो एक्चुअली इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, और डिवाइन से प्रे करने का मतलब है कि अब वो शायद जो अपनी जो ईगो को इतना गार्ड करके बैठे थे, अब वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। अब वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को सुधारना और इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लेना, वो एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। और हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ से कॉल मैसेज भी जाने वाले योग लग रहे हैं मुझे, संभाल के, गलती मत करिए, उनका ईगो बूस्ट होता है और कुछ नहीं है। चलिए प्लीज डिवाइन गाइड करें। टेम्परेंस, देखिए व्यूअर्स, अभी घर में और उनके फैमिली में भी कुछ बात तो चल रही है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ घर में हो सकता है कोई रिचुअल भी हो, कोई फंक्शन भी कर रहे हो, या कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि जहाँ पे पैसे लगाने की बात को लेकर कोई बात चल रही है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर प्लीज एंजल्स, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, देखिए व्यूअर्स थोड़ा सा खुश हो जाइए, क्योंकि व्यूअर्स आपके प्रति जो नेगेटिविटी अब तक लोगों में एक तरीके से दिमाग में सेट होकर बैठी थी कि आप अपनी लाइफ में मतलब आप एक इमोशनल पर्सन हैं, और सिर्फ आपके अंदर, आप सिर्फ एक चेजिंग एनर्जी में हैं, आप किसी के पीछे भाग सकते हैं, आप कर कुछ नहीं सकते। लेकिन व्यूअर्स आपके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ने, और आपकी जो प्रेयर्स ने, और आपके डिवाइन ब्लेसिंग से जो आपको अभी जो जिस पोजीशन में लाया गया है, उस पोजीशन को देखकर उनकी फैमिली हो, उनके कलीग्स हो, उनके साथ के लोग हों, वो बहुत शॉक फील कर रहे हैं। और हाँ, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होने जा रही है। व्यूअर्स थोड़ा संभल के ना, देखिए व्यूअर्स आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किल से कमाया है। मिलना मिलाना 1 मिनट का काम है, तोड़ना भी 1 मिनट का काम है, लेकिन उसे निभाना और उसे स्मूथली मेंटेन करना, उस रिश्ते को, वो बहुत कठिन कार्य है। तो पहले
आप ये समझे कि आपके अगर पार्टनर का ईगो कम नहीं हुआ हो तो आप प्लीज उस चीज पर कहते हैं इस रिश्ते में आगे सोच समझ के बढ़े। और अगर आप उनके ईगो से डील कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलिए डिवाइन सोल्स, हम जानेंगे कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। फर्स्ट कार्ड इज मैरिज। भाई तैयार हो जाइए, शादी का तो देखिए, जो सोल्स पहले से मैरिड हैं तो देखिए वो हो सकता है वो ट्विन सोल्स हों और सोलमेट्स हों, क्योंकि कुछ लोग तो अपने हस्बैंड का अपनी और रिलेशनशिप में उनका जो एक सोल कनेक्शन है वो एक्चुअली उस चीज को रियलाइज कर चुके हैं और वो कह रहे हैं लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। तो समझ जाइए कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं। चलिए प्लीज डिवाइन नेक्स्ट कार्ड इज शादी करना चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबल फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। नेक्स्ट कार्ड इज मे व्यूअर्स के फीलिंग योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। देखिए एक्चुअली उनको ये चीज फील हो रही है कि अभी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अभी भी किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, या फिर कोई ऐसा पास कनेक्शन हो सकता है। मेरे मतलब आपके पार्टनर सोच रहे हैं ये आपको लेके कि हो सकता है कि आप उन चीजों में अभी कहते हैं ना होने की वजह से मेरे व्यूअर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको उनकी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं है। अब उन्हें कौन समझाए, सारी परवाहें मेरे व्यूअर्स ही करेंगे, वो बिल्कुल फीलिंग की कोई परवाह नहीं करनी उन्हें। चलिए थर्ड कार्ड इज प्लीज डिवाइन। थर्ड कार्ड इज कॉशन। देखिए व्यूअर्स, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बिल्कुल 100% था, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ योर रिलेशन बी वेयर। क्योंकि कुछ लोग तो हैं, अभी भी हैं, जो मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं है। वो एक्चुअली इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारे अपने थॉट्स क्रिएट करते हैं जो आपके जो पार्टनर हैं वो उनके ऊपर थोपे जाते हैं, और ना चाहकर भी कितने ही मस्कुलाइन कहते हैं ना अथॉरिटी में हो वो, लेकिन वो अपने कार्मिक्स के आगे छोटा सा बच्चा है। जैसा उन्होंने कह दिया वैसा उन्होंने मान लिया। अपना दिमाग नहीं चलाना है, अपने अंदर के अंदर आत्मा की नहीं सुननी है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। नेक्स्ट कार्ड इज मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट कार्ड इज स्पीचलेस। यू नो आई डोंट डिजर्व हर्ट एंड पेन यू गेव। देखिए व्यूअर्स, जो आपके जो बीच में जो लोग थे ना, उन लोगों ने आपके पार्टनर को ऐसा कुछ कहा है आपके लिए कि जहां पर हर जगह आप ही गलत थे। उनको लगता है सिर्फ आप गलत थे, और इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर अगर ये थॉट क्रिएट भी होती है कि जो मेरे पार्टनर है उन्होंने वो एक कहते हैं ना मतलब निस्वार्थ उनका प्रेम था कि उनके जीवन उन्होंने उनके सामने कोई ऐसे कहते हैं ना बशर्ते प्यार किया था, निशर्त प्यार किया था, तो उनको ये लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको तो क्लैरिफिकेशन चेक करना ही नहीं चाहिए था। देखिए उनको कोई नहीं समझा सकता कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। शक जहां होता है, मानते हैं ज्यादा शक भी अच्छा नहीं होता, लेकिन शक जहां होता है उसको क्लियर करना भी होता है। अगर मेरे व्यूअर्स ने किसी चीज के सवाल जवाब या अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने में लेट या किसी प्रकार की देरी जताई है तो उसके पीछे कोई कारण था, लेकिन व्यूअर्स उनको जो लगता है कुछ नहीं कर सकते, उनको ये लगता है सिर्फ दर्द उन्हीं को ही मिला है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है। यस, लेट्स से अट्रैक्शन। भाई वो आपके साथ घूमने का प्लान बनाना मतलब सोच रहे हैं और चाहते हैं कि वो आप उनसे बात करो तो सबसे पहले वो आपको डेट पे लेके जाए। वो आपको कहीं घुमा के लेके आना चाहते हैं, कहीं आपके साथ घूमना भी चाहते हैं, और साथ में वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं व्यूअर्स। अब देखिए मेरे व्यूअर्स जैसा तो कोई है नहीं, पूरी दुनिया छान मारिए, अच्छे से कंपेयर करिए, एक में नहीं हजारों में, पर मेरे व्यूअर्स जैसा जो दिल है और जो निस्वार्थ प्रेम है वो उन्हें कहीं नहीं मिलेगा, डैम श्योर। चलिए व्यूअर्स, अब हम जानते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है। अब आपके लिए प्लीज डिवाइन।
प्लीज डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन का क्या गाइडेंस है। सरेंडर डिफेंसिवनेस। देखिए कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती है कि जहां पर आपको थोड़ा सा गुस्सा लगे, थोड़ा सा आप लोगों से अलग थलग रहने का प्रयास करें, अपने अंदर अपनी जगह पर अपने आप को सही ठहराने का प्रयास करें, तो ऐसा ना करें डिवाइन सोल्स, क्योंकि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी गलत हो सकते हैं। तो इसलिए आप इनर जर्नी में जाइए और चेक करिए, एम आई राइट, एम आई रॉन्ग। अगर आपको आपकी इनर कॉलिंग कहती है कि एम आई रॉन्ग, सो से सॉरी, एंड आपको जो एक्शन लेना है वो लीजिए सामने वाले के प्रति। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। देखिए व्यूअर्स, आपको सिर्फ डिवाइन पे भरोसा रखना है और आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं बस। और आपको जो अंदर से जो हीलिंग मिलनी है, यानी कि आपको जो हर्ट में जो कहते हैं ना क्रेव होता है अपने पार्टनर को लेकर, जिस भी प्रकार का जो दर्द है, वो आप डिवाइन से कनेक्ट करिए। बिकॉज ऑफ वो जो एनर्जी है वो डिवाइन से कनेक्ट होते ही फुलफिल्ड हो जाएगी, जरूरत नहीं है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। थर्ड कार्ड इज सरेंडर टू सक्सेस, ओके, एंड सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। देखिए व्यूअर्स, देखिए क्योंकि डिवाइन सोल्स है, बहुत ज्यादा सोच विचार करती हैं, तो बार बार ये कहना कि सोच विचार मत करिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचते हैं, विचारते हैं, उससे आपकी एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है और बहुत वीक हो जाते हैं। आप अपने करियर फ्रंट पे अपने जो आप में जो करेजियस जो कहते हैं ना एक वॉरियर है, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। उस वजह से आप अपनी लाइफ में होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं। तो आपको होपलेस नहीं होना है और हेल्पलेस भी नहीं होना है, बिकॉज डिवाइन विद यू। और सरेंडर टू सक्सेस, अपने कार्य पर एक नई न्यू स्टार्ट करिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब वापस से आप अपनी नेचर फॉर्म में आए और अपने करियर फ्रंट पे उतरे और कुछ नया अच्छा और बड़ा करके दिखाएं। यह जरूरी है आपको अपनी सेल्फ वर्थ को प्रूव करने के लिए। जय शिवाय।